हेलो एवरीवन, वेलकम टू CAG के क्लासेस। आज है 28 नवंबर। आज के दिन हम 27 और 28 दोनों दिनों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को कवर करेंगे और उनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने मालदीव और किस देश के साथ दोस्ती अभ्यास आयोजित किया है? सही आंसर इसका श्रीलंका। भारत ने मालदीव और श्रीलंका के साथ द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 5 दिवसीय अभ्यास आयोजित किया है। दोस्ती अभ्यास का यह 15वां संस्करण था, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में 20 से 24 नवंबर तक आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक पोत वज्र और अपूर्वा ने हिस्सा लिया, जब श्रीलंका तटरक्षक पोत सुरक्षा ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, रेलवे थीम पर आधारित पहली भारत गौरव ट्रेन कब शुरू की जाएगी? सही आंसर इसका जनवरी 2022 में। भारत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे थीम पर आधारित भारत की पहली गौरव ट्रेन जनवरी 2022 तक शुरू करने की घोषणा की है। यह ट्रेन निजी क्षेत्र और IRCTC दोनों द्वारा थीम आधारित सर्किट में चलाई जाएगी। रेलवे ने विभिन्न सांस्कृतिक और विरासत स्थलों के लिए लगभग 190 पर्यटक सर्किट ट्रेनों की चलाने की योजना बनाई है। इस न्यू सर्किट ट्रेनों में 3000 से अधिक AC और गैर AC कोच बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? सही आंसर इसका नासा ने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। डार्ट का पूरा मतलब होता है डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण, जिसकी कुल कीमत $325 बिलियन बताई जा रही है। डार्ट मिशन 24 नवंबर को कैलिफोर्निया के वेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, अमित शाह ने किस राज्य में गाय दिनुल्लू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी है? सही आंसर इसका मणिपुर। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मणिपुर राज्य में रानी गाय दिनुल्लू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम की नींव रखी है। गाय दिनुल्लू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंग काओ गांव में स्थापित किया जाएगा, जो कि स्वतंत्रता सेनानी रानी गाय दिनुल्लू का जन्म स्थान है। गाय दिनुल्लू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम को स्थापित करने के लिए कुल कीमत 35 करोड़ करीब 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने UAE के निम्न में से किस मेजर जनरल को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर इसका अहमद नसीर अल रायसी को। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने UAE के मेजर जनरल अहमद नसीर अल रायसी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंटरपोल ने संयुक्त अरब अमीरात के गृह मंत्रालय में महानिरीक्षक मेजर जनरल अहमद नसीर अल रायसी को 4 साल के लिए नियुक्त किया है। गौरतलब है कि इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस के पेरिस में है, जबकि इस्तांबुल तुर्की का शहर है, जहां पर इंटरपोल के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? सही आंसर इसका SK सोहन रॉय। केरल राज्य के डॉक्टर SK सोहन राय ने मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए उन्हें नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा सम्मान से सम्मानित किया गया। नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा सम्मान पाने वाले पहली भारतीय भी बने हैं। नाइटहुड ऑफ गुल्फा की मानद उपाधि उन्हें एनुस डोमिनी 2021 के पार्ट गुल्फा के निवेश दौरान आयोजित सम्मेलन समारोह में प्रदान की गई, और यह बेसिलिका के सांता क्रॉस और पलागियो डे पाटागुल्फा फ्लोरेंस इटली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन सा बन गया है? सही आंसर इसका JP मॉर्गन चेज बैंक। JP मॉर्गन चेज बैंक एक बार फिर से व्यापक वित्तीय प्रणाली स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बैंक नामित किया गया। वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने दुनिया के 30 सबसे अधिक व्यवस्थित बैंकों की नवीनतम तालिका प्रकाशित की, जिसमें JP मॉर्गन चेज शीर्ष स्थान पर रहा। इन बैंकों की 3 उदारताओं की कुल 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिसमें व्यवस्थित, अंतर्राष्ट्रीय, परस्पर और जटिल जैसी श्रेणियां शामिल थीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आम जनता के लिए लेदर कोट पहनने व उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? सही आंसर इसका उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर व उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। किम जोंग ने कहा है कि पुलिस ने उत्तर कोरिया के लोगों को निर्देश दिया है कि लेदर कोट को नहीं पहने, क्योंकि यह पार्टी दिशा निर्देश का हिस्सा है कि कौन इसे पहन सकता है और कौन इसे नहीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हुआन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही आंसर इसका दक्षिण कोरिया के। हाल ही में दक्षिण कोरिया के पूर्व सैन्य शासक चुन डू हुआन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। उन्होंने वर्ष 1979 के तख्तापलट के बाद सत्ता संभाली थी
और गलत कार्यों के लिए जेल जाने से पहले पद पर रहते हुए लोकतंत्र समर्थक विरोध को बेरहमी से कुचल दिया था। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है इसका राष्ट्रीय संविधान दिवस। 26 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। इसके बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हिंदुस्तान का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन एक्सीलेंस आइकॉनिक अवार्ड 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका DC सिंघानिया को। टाइम मैगजीन इंडिया ने नवंबर 2021 में टाइम मैगजीन एक्सीलेंस आइकॉनिक अवार्ड 2021 का आयोजन किया गया। प्रख्यात वकील और सिंघानिया एंड कंपनी के संस्थापक DC सिंघानिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सीमा हसन द्वारा लिखित मास कम्युनिकेशन प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट के तीसरे संस्करण की बुक लॉन्च की भी मेजबानी की गई। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में ओलाफ स्कोल को किस देश के अगले चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका जर्मनी के। ओलाफ स्कोल जर्मनी के अगले चांसलर होंगे जो एंजेला मर्केल का स्थान लेंगे, जिन्होंने 16 वर्ष तक जर्मनी का नेतृत्व किया। वे वर्तमान में वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सोशल डेमोक्रेट्स ने ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट के लेखक कौन है? सही आंसर इसका मरूफ रजा। कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक तिब्बत और चीन के साथ भारत की सीमा निर्माण के इतिहास को दर्शाती है एवं इस पुस्तक में भारत चीन सीमा विवाद का विश्लेषण किया गया है। मरूफ रजा ने स्मियर्स अनटोल्ड स्टोरी, सौर गाथा, भारत के वीर सेनानी, वॉर डिस्पैचेस 1971 नामक अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई? सही आंसर इसका जेवर में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई। जेवर हवाई अड्डा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरा हवाई अड्डा है जो कि उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डा वाला राज्य बन जाएगा। अगला प्रश्न है, शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर इसका कुवैत के। शेख सबा अल खालिद अल सबा को कुवैत देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। शेख सबा अल खालिद ने 1995 से 1998 सऊदी अरब के कुवैत के राजदूत और इस्लामिक सहयोग संगठन के दूत के पद पर काम किया, जिसके लिए उन्हें 1998 में प्रथम श्रेणी किंग अब्दुल अजीज के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर इसका प्रोफेसर हर्ष कुमार को। यूक्रेन देश में भारत के नए राजदूत के रूप में प्रोफेसर हर्ष कुमार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने द्वारा नियुक्त किया गया। भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी हर्ष कुमार जैन राजस्थान के बूंदी जिले के लीलेड़ा गांव के निवासी हैं, जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़ से पूरी की। इन्होंने IIT दिल्ली से औद्योगिक इंजीनियरिंग में M.Tech करके 1993 में भारतीय विदेश सेवा में खुद को चयनित किया। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही आंसर इसका बांग्लादेश के। बांग्लादेश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। महमूदुल्लाह ने साल 2009 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 5 शतक 16 अर्धशतक दर्ज है। अगला प्रश्न है, कॉलिन डिक्शनरी ने किसे अपना 2021 का बर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? सही आंसर है इसका NFT। कॉलिन डिक्शनरी ने NFT को बर्ड 2021 का अपना बर्ड ऑफ द ईयर शब्द नामित किया है। NFT का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। कॉलिन डिक्शनरी के अनुसार पिछले साल इस शब्द का इस्तेमाल 11,000% बढ़ गया था, जिसके आधार पर इसे बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। सूची में अन्य 2 शब्दों में क्लाइमेट एंग्जाइटी, डबल बैक्सड, मेटावर्स, पिंगडेमिक, क्रिप्टो, चुगी, हाइब्रिड बंकरिंग, न्यू प्रोनाउन और डीजे शिकार शामिल है। अगला प्रश्न है, निर्मला सीतारमण ने किस बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका जम्मू कश्मीर बैंक। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 से 35 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला नामक 2 योजनाओं को शुरुआत की है। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर पर्यटन के विकास के लिए पंजाब नेशनल बैंक की शिखर और शिकारा योजना को भी शुरू किया है। तेजस्विनी योजना के तहत 18 से 35 वर्ष के बीच की महिलाओं को 5 लाख रुपए की राशि व्यवसाय शुरू करने के लिए दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए? सही आंसर इसका प्रवीण सिन्हा। हाल ही में तुर्की में आयोजित 89वीं इंटरपोल महासभा के दौरान
कार्यकारी समिति के लिए हुए चुनाव में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को चुना गया। यह एक बड़ा और कठिन चुनाव था जिसमें भारतीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। इसमें 4 अन्य प्रतियोगी थे। चीन, सिंगापुर, कोरिया गणराज्य और जॉर्डन शामिल थे। यहाँ भारत ने 2 पदों के लिए चुनाव लड़ा था। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।